हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा कि एसएससी सीएचएसएल 2019 का डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट कब तक आ सकता है और टाइपिंग की डेट क्या रहेगी। साथ ही साथ मैं आपको यह जानकारी भी दूंगा कि एसएससी सीएचएसएल और अन्य किसी एग्जाम जिसमें टाइपिंग पास करना अनिवार्य है उसके लिए किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम्स की हिस्ट्री क्या रही है। एसएससी सीएचएसएल 2017 जो था उसका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम 15 जुलाई 2018 को कंडक्ट हुआ था और जिसका रिजल्ट जो था डिस्क्रिप्टिव का वो करीब 10 महीने बाद आया था। इसका सबसे बड़ा मेन कारण यह था कि एसएससी सीजीएल के कई एग्जाम्स में एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में नकल होने के कारण उन एग्जाम्स का रिजल्ट जो है वो डिले किया गया था। तो हम एसएससी सीएचएसएल 2018 की एक बार बात कर लेते हैं। एसएससी सीएचएसएल 2018 का जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है वो 29 सितंबर 2019 को कंडक्ट किया गया था और जिसका रिजल्ट 25 फरवरी 2020 को आ गया था, अप्रॉक्सीमेटली 5 महीने बाद। और जो टाइपिंग की डेट थी वो कंडक्ट कर रखी गई थी 30 से 40 दिन बाद, यानी कि 4 से 9 अप्रैल 2020 तक की। लेकिन कोरोना होने के कारण इस डेट को दोबारा से रिवाइज किया गया और जो टाइपिंग की डेट थी वो 26 नवंबर 2020 रखी गई थी। तो हम देख लेते हैं कि सी एच एस एल 2019 का डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो अगर हम पुराने डाटा को लेकर मैच करें तो हम लोग मान सकते हैं कि करीब करीब 4 से 5 महीने बाद ही एस एस सी सी एच एस एल का डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आएगा। तो अगर हमारा एग्ज़ाम जो है 14 फरवरी को हुआ है तो आप मान के चलिए अगर सब कुछ ठीक रहता है तो एस एस सी 3 से 4 महीने तो मिनिमम तब भी ले लेगी एग्ज़ाम का रिजल्ट देने में डिस्क्रिप्टिव का। तो आप मान के चलिए कि 3rd वीक ऑफ जून तक जो एग्ज़ाम रिजल्ट है डिस्क्रिप्टिव का वो आ सकता है। और जो टाइपिंग की डेट होगी वो आप यही मान के चलिए अगर सब कुछ सही रहता है तो 30 से 40 दिन ही टाइम मिलेगा आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। तो आइए हम अब इस चीज़ को देख लेते हैं कि आपको आगे टाइपिंग किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले अगर आपके पास टाइपिंग मास्टर नहीं है कंप्यूटर के अंदर तो सबसे पहले आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए। इस सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी खास बात यह है कि इस पर हर एक की के ऊपर आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाती है। इसमें आपको यहाँ स्टडी वाले कॉर्नर पे जाना है और यहाँ पे हर एक लेसन पे यहाँ पे 12 लेसन आपको दिए होंगे। हर लेसन पे आपको एक प्रैक्टिस करनी है और आपको अगले लेसन पे तभी मूव करना है जब आपकी उस लेसन में 50 वर्ड पर मिनट तक स्पीड नहीं आ जाती है। मतलब मान के चलिए आपकी अगर लेसन 1 में 50 वर्ड पर मिनट स्पीड बैठ जाती है हाथ की तो तभी आपको सेकंड लेसन पे स्विच करना है और इसी तरीके से थर्ड पे। और डेली बेसिस पे आपको हर लेसन की प्रैक्टिस करनी है। जैसे मान लीजिए आप 6 लेसन पे पहुंच गए हैं तो आपको दोबारा से 1 to 5 की डेली प्रैक्टिस करनी है 50 वर्ड्स पर मिनट की और फिर सिक्स की प्रैक्टिस करनी है। आपके जब ये 12 लेसन कंप्लीट हो जाएं फिर इसके बाद आप सोनी टाइपिंग ट्यूटर को डाउनलोड कर लीजिए और इस पे प्रैक्टिस कीजिए। इसमें खास बात यह है कि आपको 250 एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी और इसका जो इंटरफेस है वो एग्जैक्टली वही है जो एसएससी एग्जाम्स में टाइपिंग के दौरान पूछा जाता है। और इसकी खास बात यह है कि आपके जो लाइंस हैं वो हाईलाइटेड फॉर्म में नहीं होंगी, जैसे कि आपके टाइपिंग मास्टर में हाईलाइटेड वर्ड्स आते हैं जिससे कि आपको थोड़ा इजी होता है टाइप करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो हाईलाइट होकर नहीं आएंगे जिसकी जिसकी वजह से आपको टाइपिंग करने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। तो आपके लिए अच्छी बात ही रहेगी कि आप अगर हार्ड प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम बहुत ही ईजी लगेगा। देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, नो हाईलाइट का ऑप्शन जिससे कि आपके जो वर्ड्स हैं वो हाईलाइट होकर नहीं आएंगे। तो इस तरीके से इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि टाइपिंग मास्टर में नहीं दिए हुए हैं। बट टाइपिंग मास्टर जो है वो बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको एग्जाम्स से पहले क्या क्या करना चाहिए और किस चीज़ के बारे में केयरफुल रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप लास्ट मूवमेंट के लिए ना बैठें कि जब मेरा डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आ जाएगा मैं तभी टाइपिंग प्रैक्टिस करूंगा। तो आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए क्योंकि लास्ट मूवमेंट में आपकी टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी और आप फेल हो जाएंगे टाइपिंग के अंदर। और दूसरी बात क्या है कि आप जो कीबोर्ड है वो अलग अलग तरीके के यूज़ कीजिए क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्जाम सेंटर में आपको किस तरीके का कीबोर्ड मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कीबोर्ड को लेकर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको बता दूंगा कि एसएससी किस प्रकार के कीबोर्ड को यूज़ करता है। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप एसएससी सीएचएसएल 2019 की मेरी प्रीवियस वीडियो देखें तो मैंने उसमें एक डिटेल एनालिसिस भी किया है कि कट ऑफ क्या रह सकती है टाइपिंग के लिए और फाइनल मेरिट के लिए।
आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरीके की वीडियोज़ या एसएससी एग्ज़ाम्स की लेटेस्ट अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।